वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन का पार्ट 2 जो हमारा रिमेनिंग था, आज हम वो क्लियर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? अरेंज दी फ्लाइंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब हमारे पास क्या दी हुई है? लाइक फ्रैक्शंस दी हुई है। देखें 1/5, 2/5, 3/5 एंड 5/5 एंड 4/5। अब ये सारी हमारे पास क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। अब हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा है, फ्रैक्शंस में जो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो फ्रैक्शन में जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है ना, वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/5, तो इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हमने देखना है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो अब हमें ढूंढेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब 5/5 जो है ये हमारा क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको अब डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/5। अब इससे थोड़ी अब इससे थोड़ी छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? तो क्या होगी? 2/5। अब इससे छोटी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3/5 एंड इससे छोटी क्या होगी हमारे पास? 4/5 एंड 5/5। ठीक है, सबसे बड़ी, उससे छोटी एंड उससे छोटी एंड उससे छोटी एंड सबसे छोटी। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा फ्रैक्शन का वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अब इसी तरीके से हमें सेकंड में भी क्या दी हुई है? लाइक फ्रैक्शंस दी हुई है। 6/7, 4/7, 3/7, 1/7 एंड 5/7। अब इन्हें हमें क्या करना है? अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो हम क्या देखेंगे? ये क्या है हमारा? 6/7 एंड 4/7, 3/7। तो इसका मतलब क्या है? 6/7 हमारी क्या है? सबसे छोटी है एंड सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/7। तो क्या है हमारे पास? 1/7। अब इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/7। तो हमारे पास क्या है? 3/7। अब 3/7 के बाद क्या आएगी हमारे पास? 4/7 एंड 4/7 के बाद हमारे पास क्या होगा? 5/7 एंड सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 6/7। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करनी है? अगर डिसेंडिंग में यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन ढूंढना है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी डिसेंडिंग सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अच्छा, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर असेंडिंग में हमने क्या करना होगा? सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि अरेंज दी फ्लोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब पहले हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 में डिसेंडिंग किया था। अब हम क्या करेंगे? असेंडिंग करेंगे। और फ्रैक्शंस कौन से हमारे पास? अनलाइक है, यानी कि सबके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? चेंज है। तो अब हमारे पास क्या है? 1/7, 1/9 एंड 1/6 एंड 1/8। अब हम क्या करेंगे? असेंडिंग, यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे छोटी फ्रैक्शन वो होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो हमारे पास 1/7 है, 1/9 है, 1/6 है। तो इसका मतलब है सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास? 1/9। तो हम क्या लिखेंगे? 1/9। अब 1/9 से बड़ी क्या होगी हमारे पास? थोड़ी 1/8। 1/8 के बाद नंबर किसका है? 1/7। तो अब इससे बड़ी कौन सी होगी हमारे पास? सबसे बड़ी 1/6। ठीक है ना। जो फ्रैक्शंस जितनी छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो जितनी बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 2, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। 2/13 एंड 2/5, 2/7 एंड 2/15। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 2/15। अब इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी हमारे पास? 2/13। तो इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी हमारे पास? 2/7 एंड सबसे बड़ी कौन सी हमारे पास? 2/5। ठीक है। अब हमारे पास सी में भी सेम ही दिया हुआ है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो हमें न्यूमरेटर तो हमारे पास सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके चेंज है, तो यानी अनलाइक है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास? 15/5।
30। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 15/10। अब इससे बड़ी कौन सी होगी हमारे पास 15/6। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास 15/4। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वर्कशीट पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ताकि हम बच्चों की और मज़ीद इम्प्रूवमेंट करवाएं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है ऐड द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। अब हमारे पास जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं कि हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। अब दोनों फ्रैक्शंस के क्या है, न्यूमरेटर्स चेंज है एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से क्या करेंगे, 2 + 3 एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे। तो अब 2 + 3 हमारे पास क्या है 5 एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या था 6। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐड कर दिया हमने फ्रैक्शंस को। इसी तरीके से हमने क्या करना है, लाइन लगानी है एंड 5 + 7 एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, सेम 8 ही होगा। तो 7 में 5 ऐड किए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 12 एंड 12/8। ये क्या है हमारी ऐड हमने फ्रैक्शंस को कर दिया। अगेन सी में भी हम सेम ही पैटर्न करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 4 + 3 एंड 7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम लिखेंगे। 4 3 क्या हो जाएंगे 7 एंड डिनोमिनेटर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, बट क्या है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस ही हैं। अच्छा, इसमें भी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है ना, फ्रैक्शंस। अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। यानी कि एक का हमारे पास 9 है तो दूसरी का हमारे पास क्या होगा 8 होगा, ठीक है ना। अब जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनका हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है, और जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड नहीं करना होता। मतलब कि दोनों की क्या होती हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, एज इट सेम ही रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, 8 में से हम 2 को माइनस कर देंगे एंड दोनों सेम है, तो 9 ही आएगा हमारे पास। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 9। तो ये हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई वैल्यू। इसी तरीके से हमें क्या दिया हुआ है 14/19 फ्रॉम 18/19। तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखेंगे, 18/19 माइनस 14/19, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो 18 माइनस 14 एंड 19 को हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब 18 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा प्लस का, एंड 19 क्या होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। अब हमारे पास सी में क्या है, सी में भी हमें सेम ही पैटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो 9 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 एंड 9 क्या है हमारा सेम है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करना है, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट सीखा था कि किस तरीके से हमने मिसिंग और इक्विवेलेंट और यूजिंग बाय इक्विवेलेंट किस तरीके से फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे बॉक्स हैं उनको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया 3/6 है, और हमने क्या करना है, इस वाली फ्रैक्शन को इसके इक्वल करना है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 30, यानी कि 30 यहाँ पर किस तरीके से आया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जिस चीज़ को हम अगर 6 को हम 5 से कर रहे हैं तो हम 3 को भी क्या करेंगे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दोनों को सेम ही नंबर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 15 एंड 6 5 ज़ा 30। इस तरीके से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब हमारे पास बी में क्या दिया हुआ है, अब ये 7 किस हिसाब से आया है,
7 के टेबल तो नहीं पढ़ना, यानी कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 7 टाइम आता है। तो अगेन हम इसको भी क्या करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 6 टाइम आता है। तो इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, फील करते जाएंगे मिसिंग बॉक्स को। तो अब हमारे पास क्या है, 12 के टेबल में 84 कितनी टाइम आएगा। अब हमारे पास जो सी है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 84 2 का 12 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। एंड 7 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगें या अच्छी लगें तो आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शुक्रिया।